एपिसोड 86 की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कोको जब स्नैक्स लेने बाहर आई थी तो जी क्यूंग भी उसके साथ ही आ गया था और कोको वहाँ पर बैठकर सोच रही है आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया है मुझे बाहर आए हुए और मुझे नहीं पता कि अभी भी उसकी बातचीत खत्म हुई होगी भी या नहीं। क्या मुझे अब वापस चले जाना चाहिए? और तभी जी क्यूंग कोको से कहता है ये जल्दी ही है, तुम खाना खा लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं। पिछली बार जी क्यूंग ने जब कोको के साथ ये डिश खाई थी तब उसका मुंह जल गया था, तो कोको वो बात सोचते हुए जी क्यूंग से कहती है क्या आप में अब भी इसे खाने की हिम्मत है? क्या आप इसे खाने से नहीं डरते? क्या आप हॉस्पिटल में फिर से एडमिट होना चाहते हो? तो जी क्यूंग कोको से कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये फूड नहीं खा सकता? ये पहली बार है जब हम लोग साथ में डिनर कर रहे हैं और ये वो खाना है जो तुमने खुद चुना है। तो कोको चुपचाप खाना खाने लगती है और सोच रही है इसने पहले मुझसे इतना झूठ बोला और अब ये ऐसे नाटक कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्या तमाशा चल रहा है इसका। और तभी जी क्यूंग कोको से कहता है पहले जो भी हुआ क्या तुम उसके लिए मुझे माफ कर सकती हो? तो कोको कहती है अगर इस टेबल पर रखा सारा खाना आप खत्म कर देंगे तो मैं पहले हुई सारी बातें भूल जाऊंगी। तो जी क्यूंग कोको से कहता है हाँ ठीक है, अपनी बात याद रखना। तो कोको कहती है नहीं रहने दो, लेकिन जी क्यूंग वो खाना खाने लगता है। तो कोको सोच रही है ये अब भी वैसे ही हर काम इतना ईमानदारी से कर रहा है, अगर उसने मुझे धोखा देने के लिए बातचीत ना करी होती तो शायद हम लोग एक दिन अच्छे दोस्त होते। और वहीं जी क्यूंग सारा खाना खाए जा रहा था तो कोको उससे कहती है तुम ठीक हो क्या? तो जी क्यूंग कोको से कहता है मैं ठीक हूँ, बस तुम मेरा थोड़ी देर वेट करो जब तक मैं सारा खाना खा नहीं लेता, लेकिन इसके बाद तुम पुरानी बातों को लेकर मुझ पे गुस्सा नहीं हो सकती। तो कोको जी क्यूंग से कहती है तुम्हें सच में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये स्पाइसी फूड खाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सोचने लगती है सच में इसे ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, मैं इसे फ्यूचर में वैसे भी देखना नहीं चाहती, ना ही मैं इससे कभी मिलना चाहती हूँ। और तभी पीछे से कुछ ड्रिंक्स की बोतल गिरने की आवाज आती है। वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर एक बेवड़ा खड़ा था। वो बेवड़ा कोको से कह रहा था ये छोटी लड़की तुम काफी सुंदर दिखती हो, आओ और अपने बड़े भाई के साथ ड्रिंक पियो। और वहीं फिर दूसरा आदमी कहता है ये छोटी लड़की काफी सुंदर है, इसे जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। और फिर वो लोग उसे कहते हैं आ जाओ एक ड्रिंक तो पी ही लो। उसके बाद जी क्यूंग कोको को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वो बेवड़ा जी क्यूंग से कहता है ये लड़के मेरे सामने से हट जाओ, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और ना ही मैं जाऊंगा। उसके बाद जी क्यूंग उस बेवड़े को एक मुक्का मारता है और कोको से कहता है भागो। उसके बाद जी क्यूंग और कोको दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और वो लोग थोड़ी देर उनका पीछा करते हैं और कहते हैं हरामियों रुको। उसके बाद जी क्यूंग और कोको दोनों उन लोगों से बच के निकल जाते हैं जहाँ पर कोको भागने की वजह से काफी हाफ रही थी। तो जी क्यूंग उससे कहता है कोको मैं अभी भी तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, उस बीच पर जो भी हमारे साथ हुआ वो मैंने नहीं किया, मैंने तुमसे झूठ जरूर बोला है लेकिन वो इंसिडेंट सच में हुआ था, मुझे उस बात के लिए सचमुच अफसोस है, क्या तुम उसके लिए मुझे माफ कर सकती हो प्लीज? तो कोको सोचने लगती है क्या मेरा माफ करना इसके लिए इतना जरूरी है? ये आमतौर पर और लोगों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करता, लेकिन आज रात इसने बार बार मुझसे माफी मांगी है। फिर कोको जी क्यूंग से कहती है ठीक है मैं आपको माफ करती हूँ। तो जी क्यूंग कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग अभी भी फ्रेंड्स जो हैं। उसके बाद जी क्यूंग कोको से कहता है चलो वापस चलते हैं, हमें देर हो रही है, शायद वो लोग चले भी गए होंगे। जी क्यूंग कोको को दीवान छोड़ने आता है और पूछता है क्या तुम कल शूटिंग पे जा रही हो? तो कोको कहती है ये आपको कैसे पता चला? उसके बाद कोको रूम में जाने लगती है तो सरप्राइज हो जाती है तेंग फेफे और मिस्टर बिमिंगे को देखकर। मिस्टर बिमिंगे भी कोको को देख लेते हैं और तेंग फेफे से कहते हैं ये लोग वापस आ गए हैं, तुम खुद को साफ कर लो, मतलब अपने आंसू वगैरह पोंछ लो। लेकिन कोको को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो उन दोनों को देखकर सोचने लगती है सच तो ये है इन दोनों को ऐसे देखकर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिमिंगे और मैं बस एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से साथ में हैं, वो जिस भी लड़की को गले लगाना चाहता है लगा सकता है, क्या वो ऐसा मेरे साथ भी करेगा? और फिर सोचती है इस कमरे में मुझे काफी घुटन सी फील हो रही है, यहाँ पर क्या हुआ होगा। उसके बाद कोको बाहर जाती है, मिस्टर बिमिंगे की दवाइयाँ लेकर वापस आती है और तेंग फेफे को वो दवाइयाँ देते हुए कहती है ये मास्टर की दवाइयाँ हैं, अगर उनका बुखार 40 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो उन्हें बुखार की दवाइयाँ देने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर इससे ज्यादा हो तो उन्हें ये दवाइयाँ जरूर दे देना, और ये पैकेट वाली दवाई सोने से पहले और ब्रेकफास्ट के बाद दे देना। तो मिस्टर बिमिंग कोको को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? तो कोको मिस्टर बिमिंग से कहती है यहाँ पर बस एक ही बेड है और मुझे कल शूटिंग लोकेशन पर जाना है, इसलिए मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती। और फिर सोचने लगती है मिस्टर बिमिंगे और तेंग फेफे मुझे अफसोस है, क्या ये दोनों आज रात साथ में सोएंगे? ठीक है वैसे ही तो होगा जैसे ये पहले करते थे। उसके बाद कोको वहाँ से जाने लगती है और सोच रही है डर्टी फील हो रहा है, मुझे काफी गंदा फील हो रहा है, यहाँ पर जो भी कोई है वो सब और मैं भी काफी गंदी हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो मिस्टर बिमिंग कोको को पीछे से चिल्लाकर कहते हैं तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो, स्कूल जा रही हो या फिर उस लड़के के साथ जा रही हो?
तो कोको मिस्टर बीमिंग की ये बात सुनकर सोचने लगती है, मैं इतनी रात को म्यूजिकियम के घर जाऊंगी? मुझे पता चला कि वो मेरे बारे में बस ऐसे ही सोच रखता है। उसके बाद कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है, सर मैं वापस स्कूल जा रही हूँ, यहाँ पर तो एक ही बिस्तर है, आप चाहे तो आप 3 लोग भी एक साथ सो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो मिस्टर बीमिंग कोको की ये बात सुनकर सोचने लगते हैं, मैं जानता हूँ कि ये जानबूझकर किया गया था कि अभी तैंग फेफे को कहीं और धकेला ना जाए, इसके साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन इसे उस लड़के के साथ बाहर जाने की इजाजत किसने दी? उसके बाद कोको से कहते हैं, ऊपर एक अपार्टमेंट है, तुम वहाँ रुक जाओ और आराम करो। तो कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है, ओके सर। और तभी तैंग फेफे मिस्टर बीमिंग से कहती है, ये फ्रूट चाय ठंडी होने के बाद खट्टी हो जाएगी, मैं तुम्हारे लिए एक और लोंगलिंग का प्लॉट लेकर आती हूँ। लोंगलिंग शायद कोई ड्रिंक वगैरह का नाम है। उसके बाद कोको ऊपर जा रही है और सोच रही है, बीमिंग ये तुम सोने से पहले आधी रात को लोंगलिंग भी पीते हो? इस चीज से तुम्हें नींद आने में कोई मदद नहीं मिलेगी, मुझे इस बात की चिंता क्यों है? वो दोनों तो आज साथ हैं, वो दोनों सोने का सोचेंगे भी क्यों? और वहीं दूसरी ओर जाते हुए ज़ीक्युंग मिस्टर बीमिंग से कह रहा है, वहाँ बहुत अंधेरा होगा, तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए लाइट जला दूंगा। तो मिस्टर बीमिंग ज़ीक्युंग से गुस्से में कहते हैं, तुम्हारे पास एक अपार्टमेंट है, खुद का घर है, चुपचाप वहीं पे चले जाओ। तो ज़ीक्युंग कहता है, मैं थका हुआ हूँ, थके हुए होकर गाड़ी चलाना अच्छी बात नहीं है। बीमिंग ये इतना कंजूस भी मत बनो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोको और मैं एक ही बिस्तर पर लेट सकते हैं। तो मिस्टर बीमिंग ज़ीक्युंग से कहते हैं, निकल जाओ यहाँ से। और फिर तैंग फेफे मिस्टर बीमिंग से कहती है, क्या मैं उसे आपकी सेवा के लिए वापस बुला लूँ, मतलब कोको को? मैं सच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन। तो मिस्टर बीमिंग को तैंग फेफे की बातों पे गुस्सा आता है, तो उससे कहते हैं, क्या तुम सच में मेरी वुमन बनना चाहती हो? क्या तुम देखना चाहती हो कि कितना बुरा होता है? तो तैंग फेफे कहती है, हाँ मैं बनना चाहती हूँ। तो मिस्टर बीमिंग उससे कहते हैं, लेकिन अगर मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो तुम क्या करोगी? तो तैंग फेफे मिस्टर बीमिंग से कहती है, मैं कोशिश करने को तैयार हूँ, मुझे पता है कि आप काफी प्रेशर में हैं, लेकिन मैं सच में आपके साथ में रहना चाहती हूँ। और इतना सुनते ही मिस्टर बीमिंग गुस्से में तैंग फेफे का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ में ले जाने लगते हैं और तैंग फेफे से कहते हैं, तो चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।